नमस्कार दर्शकों, स्वागत आप सभी का के न्यूज पर हमारी इस खास चर्चा में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना 22 फरवरी को बजट पेश करेंगे जो कि वित्त वर्ष 2021-22 के लिए होगा। इस बजट में सरकार कई अहम विधेयकों को पास कराने की भी तैयारी में है। शायद इसीलिए यह बजट सत्र प्रदेश सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जिस तरह इस बजट सत्र के पहले ही दिन विपक्ष ने हंगामा किया, इस बजट सत्र को लेकर के अब सरकार की वो सारी मंशाएं पूरी हो पाएंगी या नहीं, इस पर भी सवालिया निशान लग रहे हैं। और हमारी आज की चर्चा का विषय भी यही है। सत्र में पहले दिन हंगामा जोरदार। ये बजट सत्र प्रदेश सरकार के लिए उनके इस सरकार के कार्यकाल का आखिरी बजट है, तो जाहिर सी बात है इस बजट के जरिए सरकार लगभग हर वर्ग को साधने की कोशिश करेगी। पहले ही ये बजट चुनौतियों से भरा हुआ था क्योंकि अगला वर्ष विधानसभा चुनावों का वर्ष है। लेकिन जिस तरह से किसान आंदोलन भी मुखर हो रहा है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी जड़ें बढ़ा रहा है और अगले ही महीने पंचायत चुनाव भी हैं, तो अब सरकार के लिए इस बजट को एक सही मायने में बैलेंस बजट बनाना मुश्किल हो चुका है, चुनौती भरा हो चुका है। चर्चा करेंगे इसी विषय पर। हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल जुड़ चुका है, मगर उससे पहले आप सभी को अपनी एक छोटी सी विशेष रिपोर्ट दिखा दें। विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत आज हंगामे से हुई, जहां विपक्ष सत्र के शुरुआत से पहले ही लगातार हंगामा करते हुए दिखा। वहीं विधानसभा के गेट पर ही समाजवादी पार्टी के विधायकों ने जमकर हंगामा किया। वहीं सत्र की शुरुआत के बाद जब राज्यपाल का अभिभाषण हो रहा था, उस दौरान भी विपक्ष की तरफ से लगातार हंगामा चलता रहा और विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। उत्तर प्रदेश में राज्यपाल के अभिभाषण के साथ 11 बजे से विधानमंडल का बजट सत्र शुरू हो गया। पहले ही दिन सदन के अंदर और बाहर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने जैसे ही अभिभाषण शुरू किया, विपक्ष के विधायकों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। सपा विधायकों ने योगी सरकार के खिलाफ लिखे स्लोगनों वाली तख्तियां हवा में लहराई और नारेबाजी करने लगे। बसपा और कांग्रेस के विधायकों ने भी योगी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बाद में तीनों दलों के विधायक सदन से वॉकआउट कर गए। बजट सत्र शुरू होने से पहले समाजवादी पार्टी के विधायकों ने विधान भवन के बाहर भी प्रदर्शन किया। सपा नेता विधान भवन के भीतर गन्ना लेकर जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत आज से हुई, लेकिन समाजवादी पार्टी के जो विधायक और एमएलसीज हैं वो सुबह से ही लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। गन्ने को लेकर के, गन्ने की खरीद को लेकर के हमारे साथ पूरे बातचीत करने के लिए गन्ना मंत्री मौजूद हैं। सर, प्रदर्शन चल रहा है। किसानों को लेकर के घड़ियाली आंसू बहाने वाले, इन्हें पहले अपने गिराबान में झांकना चाहिए कि जिस तरह से इन्होंने किसान की गाढ़ी कमाई से बनी चीनी मिलों को अपने काल में बेचा था और अपने शासनकाल में गन्ना किसानों का पिछले 6 वर्षों का बकाया जो योगी सरकार के आने बाद योगी जी के निर्देश पर भुगतान हुआ है और लगभग 2 गुना भुगतान उनके मुकाबले हम लोग उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों का कर रहे हैं। लेकिन केवल घड़ियाली आंसू बहा करके और लगातार प्रदेश की जनता ने इनको आईना दिखाने का काम किया है। प्रदेश की जनता इनके घड़ियाली आंसू को भी समझती है, इनके बहरूपीय रोल को भी समझती है और लगातार आने वाले समय में भी 2022 में भी जिसके लिए सब ये नाटक कर रहे हैं, उसमें भी जनता इन्हें भली भांति समझती है और निश्चित रूप से इनके मुखौटों को जनता हटा करके इनको जवाब देगी। गुस्साए सपा नेताओं ने आरोप लगाया कि उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। स्पेशल डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया।
उम्मीद की जा रही है कि बजट सत्र पूरी तरह से विरोध प्रदर्शन भरा हो सकता है विपक्ष की तरफ से। कैमरामैन राम के साथ अभिषेक सिंह, के न्यूज़, लखनऊ। तो बजट सत्र का पहला ही दिन हंगामे भरा रहा। सदन के अंदर और बाहर दोनों जगह विपक्ष मुखर होकर के जोरदार हंगामा करता हुआ नजर आया। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं और बिना देर किए जो मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं उनका परिचय हम आपसे करा देते हैं। हमारे साथ प्रमोद गोस्वामी जी जुड़ गए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सर, बहुत स्वागत आपका हमारी इस चर्चा में। हमारे साथ सपा की तरफ से यासिर सिद्दीकी जी जुड़े हुए हैं। यासिर जी, बहुत स्वागत आपका। और साथ ही बीजेपी की तरफ से हमारे साथ ओम प्रकाश जी जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश जी, बहुत स्वागत आपका हमारी इस चर्चा में। शुरुआत ओम प्रकाश जी मैं आपके साथ ही करना चाहूंगी। बजट सत्र का पहला ही दिन इतना जबरदस्त हंगामे भरा रहा, यहां तक कि विपक्ष पे एकजुटता भी दिखी। जिस तरह से बसपा के भी विधायक, जिस तरह से सपा के, कांग्रेस के, सबने एक साथ मिलकर के तख्तियां उठा करके पुरजोर तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। आपको लगता है कि किसान आंदोलन के रूप में विपक्ष को एक अच्छा मुद्दा मिल गया है भुनाने का, जिसे बजट सत्र में वो जोरदार तरीके से भुनाएगा? बजट हो, उसके पहले राष्ट्रपति का अभिभाषण हो, चाहे प्रदेश में राज्यपाल का भाषण हो, विपक्ष को अपनी इस तरह की हरकतों से गैर जिम्मेदाराना रवैया का परिचय प्रदेश की जनता को नहीं देना चाहिए। उनको उनकी जो जिम्मेदारी है कि सरकार की जो गलत नीतियां हैं, त्रुटियां हैं, जो हम किसान विरोधी हो चाहे जन विरोधी हो, उसका डट करके वो लोकसभा और विधानसभा में वो उसका जो है डट कर मुकाबला करें, उस पर चर्चा करें। लेकिन जैसा कि पहले ही संभावना है कि हल्ला बोल पार्टी और कुछ पार्टियां जिनको कि हमारे शब्दों में किसान आंदोलन में आंदोलन जीवी की संज्ञा दी गई है, परजीवी की संज्ञा दी गई है, ये उसमें बेमतलब की कूद करके भ्रम फैलाकर, क्योंकि इनके पास देखिए ऐश्वर्या जी, सच्चाई यह बात की है कि इनकी राजनीतिक जमीन बुरी तरह से खिसक चुकी है। ये जनता से कट चुके हैं। ये जनता में इनकी कोई पकड़ नहीं रही है। इनका कोई मुद्दा नहीं, मुद्दा अगर आप हो तो बताएं। इनका कोई नीति नहीं है, इनका परिवारवाद के अलावा कोई नेता नहीं है, इनके पास जो है कोई विकास का खाका नहीं है। आज जब उत्तर प्रदेश के विकास का खाका प्रस्तुत किया जा रहा है, उन योजनाओं को बताया जा रहा है जिससे कि प्रदेश का जो है विकास होगा, उसमें इस तरह का हो हल्ला मचाना हम समझते हैं कि गैर जिम्मेदाराना है। और संवैधानिक पद पर बैठे हुए एक महिला राज्यपाल का इन लोगों ने अपमान किया है। जिस प्रकार का इन्होंने हो हल्ला कट शब्दों का प्रयोग किया है, इसके लिए इनको माफी मांगनी चाहिए। इन्होंने निश्चित रूप से मतलब का है ये बिना किसी बात का। यासिर जी, आपका कमेंट इस पर? किस तरीके से इस बात को कहा जा सकता है कि आप अपनी नीतियां, जिस नीतियों से प्रदेश वाकिफ है, जिस नीतियों से पूरा किसान सहमा हुआ है, कोई भी आदमी इनकी नीतियां एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। और उस बात पर आप इस बात को एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि विपक्ष इस बात पे खामोश रहेगा? जनता किसके साथ जुड़ी है, जनता किसके साथ नहीं जुड़ी है, ये आने वाला वक्त बहुत अच्छी तरीके से बताएगा कि जनता किसके साथ खड़ी है। रही बात आवाज उठाने की, तो आवाज तभी उठाई जाती है जब आवाज सुनी नहीं जाती है। आज का जो सत्र शुरू हुआ, जिस तरीके की आज की राजनीतिक स्थिति है, किसी भी तरीके की आवाज, किसी भी तरीके की बात न रखी जा रही है, न सुनी जा रही है। सरकार वही कर रही है जो उसे सही लग रहा है और उसकी नीतियां पूरी साफ जाहिर है, सबके सामने दिख रही है। पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, किसान विरोधी नीतियां बनाई जा रही हैं। और इन सब चीजों को करने के बाद ये माना जा सकता है कि ये जनता की सरकार है, जनता की परवाह है इसको। बहुत अफसोस की बात है। ठीक है। ओम प्रकाश जी, तमाम तरीके की दिक्कतें इस वक्त सरकार के सामने हैं। पंचायत चुनाव सर पे हैं, अगला साल विधानसभा चुनावों का वर्ष है, किसान आंदोलन का मुद्दा भी उससे साधना है, महंगाई का मुद्दा भी अपने चरम पर है। ऐसे में लगता है कि गवर्नमेंट एक बैलेंस बजट लेकर के आएगी। कितनी उम्मीद लगाई जाए? देखिए, वो जो है इसके पहले भी ऐश्वर्या जी, जो सरकार ने 4 बजट प्रस्तुत किया है, उसकी जो है प्रदेश की जनता ने, अर्थशास्त्रियों ने, सबने इसकी सराहना किया है। यह बजट भी गांव, गरीब, किसान, मजदूर, जवान, महिलाएं, सबके लिए ये है। सबके लिए बजट, ये समावेशी बजट होगा। बजट आने दीजिए, ये समावेशी बजट हुआ, सबका विकास करेगा। गांव में आप देखिए, प्रत्येक गांव में प्रत्येक व्यक्ति को छत,
प्रत्येक व्यक्ति को बिजली, प्रत्येक व्यक्ति को नल, प्रत्येक व्यक्ति को जनधन खाता में उसकी व्यवस्था, प्रत्येक किसान के लिए उसके जो धान है, गेहूं है, आपका जो है उसका धान गेहूं जो भी है उसका, वो सबकी जो है 72 घंटे में पेमेंट करने की व्यवस्था, ये सारी किसानों को बिजली देने की पूरी व्यवस्था, ये सारी व्यवस्था है। पिछली सरकार में बिजली के लिए तरस गए, किसानों को ठंडक की रात में 4 से 6 घंटे बिजली मिलती थी। जहां हम प्रदेश का विकास कर रहे थे, वहीं कुछ पार्टियां अपनी मूर्ति बनवा रहे थे, उसमें भी घोटाले कर रहे थे। कुछ पार्टियां हैं जो सैफई महोत्सव पर 300 करोड़ रुपया खर्च किया। तो ये सब देख चुकी है जनता, और जनता इसी से उबरने के कारण 2014 में जो हमने वादा इसका किया, मतलब जो ये बजट सरकार लेकर के आ रही है, जी ओम प्रकाश जी दोबारा आऊंगी मैं आपके पास, लेकिन आपकी और यासिर जी की बातों को लेकर के ही मैं प्रमोद जी के पास जाना चाहती हूं। ओम प्रकाश जी लौटूंगी आपके पास दोबारा अपने प्रश्न के साथ। प्रमोद जी, सदन का जो बजट सत्र का पहला ही दिन था वो जबरदस्त हंगामेदार रहा। किसान आंदोलन के रूप में विपक्ष को एक मुद्दा मिल चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। विपक्ष के अंदर अच्छी एकजुटता भी दिख रही है, जिस तरह सदन में सभी अपनी तख्तियां लेकर के आए। ऐसे में सरकार कितना प्रेशर में रहेगी इस बजट को लेकर के? ऐश्वर्या, देखिए ये ऐसा नहीं है कि इस सत्र में ही विपक्ष का ये हंगामा रहा है। मैं भी लगभग 3-3.5 दशकों से विधानसभा को और विधान परिषद को कवर करता रहा हूँ। ये एक लंबे समय से ये एक अब जन समस्याएं या जन सरोकारों से जुड़े मुद्दे, सच ये है कि चाहे वो कोई भी सरकार हो, वो विपक्ष के जो सरकार के खिलाफ या सरकार की कोई ऐसी नीति होती है जिससे जनता पसंद नहीं करती है, उसको विपक्ष उठाना चाहता है तो वो उसको अवसर नहीं मिलता। और सरकार के जो विकास कार्य हैं, सरकार की जो उपलब्धियां हैं, वो गवर्नर या सरकार अगर रखना चाहती है तो विपक्ष उसमें हंगामा खड़ा कर देता है। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है कि ये पहली बार कोई विधानसभा में तख्तियां या वो लहराए गए हुए। तो हमेशा, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, चाहे किसान का मामला हो, चाहे पेट्रोल का मामला हो, चाहे डीजल का मामला हो, ये हमेशा विपक्ष हंगामा करता रहा है। ये स्थिति ये एक अच्छे लोकतंत्र के नज़रिए से तो नहीं देखा जा सकता। सरकार को भी अवसर दिया जाना चाहिए कि सरकार उनकी बात को सुने, और सरकार की बात को भी विपक्ष को चुनना चाहिए। इससे पहले मतलब ये भी अब देखिए कैसी औपचारिकताएं हैं कि सदन शुरू होने से पहले सरकार सारे विपक्षी दलों को विधानसभा अध्यक्ष बुलाते हैं और उनसे ये अनुरोध करते हैं कि सदन को व्यवस्थित रूप से चलाया जाए, जन समस्याओं के मुद्दों को उठाया जाए। विपक्ष भी आश्वासन देता है कि नहीं साहब, हम हंगामा नहीं करेंगे, और सरकार भी कहती है कि आपकी समस्याओं को, जन मुद्दों को हम सुनेंगे। लेकिन इसमें कहीं कोई तालमेल बैठ नहीं पाता है, और हमेशा से ये रहा है कि बैठकें होती हैं, विधानसभा अध्यक्ष बुलाते हैं, लेकिन सदन कभी नहीं चला, हमेशा वॉकआउट होता रहता अपनी अपनी सुविधा के अनुसार से। तो ये कोई नई चीज नहीं है, ये कोई पहली बार ऐसा नहीं है कि कोई हंगामा खड़ा किया गया। लेकिन चूंकि इसलिए इस बार विपक्ष ज्यादा, क्योंकि ये अब योगी जी का आखिरी बजट होगा, चूंकि अगले साल चुनाव होने हैं 22 में, तो इसलिए चुनाव के नजरिए से विपक्ष पूरी सामर्थ्य लगाएगा कि सदन में जन समस्याओं से जुड़े मुद्दे उठाए जाएं। सत्ता पक्ष उसको कितनी अनुमति देती है, कितनी अनुमति देती है, तो उस पर वो हंगामा करेगा। तो ये एक सदन का करोड़ों रुपया खर्च होता है सरकार का, और लेकिन जन समस्याएं जस की तस बनी रहती हैं, वो उठाते रहते हैं, वो सुनते रहते हैं, वो हंगामा करते रहते हैं, वो आश्वासन देते रहते हैं, लेकिन जन समस्याएं यथावत जैसी हैं वो बनी रहती है। कोई बीजेपी सरकार की बात नहीं है, इससे पहले भी जो सरकारें रही हैं मैंने उनको भी देखा है, बिल्कुल वही स्थिति रही बिल्कुल है। यानी कि इस बजट पे भी जो पक्ष विपक्ष वाली स्थिति है वो जस की तस बनी हुई है। दर्शकों, फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार भी प्रदेश के इस बजट सत्र को लेकर के बहुत सारे सवाल हमारे सामने हैं, जैसे कि किसान आंदोलन इस बजट को कितना प्रभावित करेगा, सरकार किसानों के लिहाज से क्या नीतियां बना सकती है। चर्चा करेंगे इस विषय पे हम, छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया
खबरों का सारथी। तुम अगर विकास की बात करोगे हम सुनने नहीं देंगे। ब्रेक के बाद स्वागत आप सभी का। सत्र का पहला दिन और सदन में जोरदार हंगामा। चर्चा कर रहे हैं इस विषय पे हम। हमारे साथ ओम प्रकाश जी जुड़े हुए हैं बीजेपी की तरफ से। ओम प्रकाश जी, जिस प्रकार पिछले 3 महीने से ज्यादा हो गया लगातार हम किसान आंदोलन को देख रहे हैं और ज्यादा उग्र होते हुए ही, और अब 26 जनवरी की घटना के बाद ये किसान आंदोलन जो पश्चिम उत्तर प्रदेश है उनके जिलों में भी काफी मुखर होकर के सामने आया है। विपक्ष के बड़े नेताओं ने अलग अलग जगहों पर महापंचायतें की जिनमें बड़ी संख्या में भीड़ जुटी। ऐसे में क्या लगता है आपको कि ये जो किसान आंदोलन है ये सरकार के इस बजट पे कितना असर डालेगा? क्या सरकार किसानों को लुभाने के प्रयास से भी इस बजट में कुछ रखेगी? देखिए, ऐसा है ऐश्वर्या जी की हमारी प्रदेश की सरकार जहां भी है और जहां केंद्र में हमारी सरकार है, बजट एक अलग चीज है और किसानों की जो मांग है वो अलग चीज है। बजट हमारा जो भी रहा है वो कृषि प्रधान बजट रहा। आपको याद होगा ऐश्वर्या जी कि जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पहली सरकार जब बनी तो सरकार की जो पहली बैठक हुई, जो पहला जो ये बजट का प्राविधान हुआ, उसमें किसानों का हम अपने वादा के हिसाब से 36,000 करोड़ रुपया एक कलम में हमने माफ कर दिया। हमने जो केंद्र की सरकार है उसमें जब हमारी बजट की व्यवस्था हुई तो हमने जो गरीब किसान है जो 2 एकड़ से नीचे हैं पूरे देश के अंदर, जिनकी संख्या 80% है, हमने किसान सम्मान निधि की व्यवस्था किया, जिनको 6,000 रुपया सालाना मिलता है उनके खाते में जाता है। 1,13,000 करोड़ रुपया एक साल के अंदर हमने किसानों को दिया। हमने किसानों को के लिए जो मुफ्त बिजली की व्यवस्था किया, हमने किसानों के लिए, गरीब किसानों के लिए छत की व्यवस्था किया, हमने किसानों के लिए शौचालय की व्यवस्था किया, हमने किसानों के लिए जनधन योजना की व्यवस्था किया, हमने किसानों के लिए फसल नुकसान होता है उसका बीमा का व्यवस्था किया, हम उनके बीज और खाद की जो है खरीद में सब्सिडी देने की व्यवस्था, हमारी तो सारी व्यवस्था है। देखिए दिक्कत यह है कि जो तीनों कानून पास किया गया, जब हमारे प्रधानमंत्री ने ये कहा कि ये तीनों कानून वैकल्पिक है। ऐश्वर्या जी सुन रही है ना? ऐश्वर्या जी, हेलो। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सुन रही है? जी जी बिल्कुल, आवाज आ रही है ओम प्रकाश जी आपकी। जी जी, मैंने कहा जब देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ये तीनों कानून वैकल्पिक कानून है, जो पुराने कानून है वो लागू रहेगा, इन तीनों कानून को आप माने न माने ये आपकी मर्जी है। दूसरी बात, फिर जो है हमारे कृषि मंत्री, लेकिन उसके बाद भी इतनी बड़ी संख्या में किसान जुटे हुए हैं ओम प्रकाश जी, नहीं लगता कि आप समझाने में थोड़ी कमी रह गई कहीं? नहीं, हमारे समझाने में कोई कमी नहीं है। अब तो हम पूरे देश में समझाने जा रहे हैं। और नंबर 1, करोड़ों किसानों को हित में देखते हुए ये तीनों कानून बनाए गए। एक वर्ग द्वारा जिसे विपक्षी पार्टियां बरगलाने में सफल हुई, उनके कारण करोड़ों किसान के हितों की अनदेखी नहीं की जा सकती। और दूसरी बात, जो मैं ये कहता हूं कि किसान आंदोलन तो पवित्र रहा, हमेशा रहा, लेकिन ये जो आंदोलन जीवी है आप उसका अर्थ समझ चुकी हैं, जो दूसरे के ललना को अपने पलना में झुलाना चाहते हैं, जिनकी कोई जमीन नहीं है, कूद पड़े उसमें कि चलो भैया हम भी है, जबकि किसान नेता कहे ना दूर रहो, उनसे दूर रहो, लेकिन कहते नहीं मैं किसान नेता हूं, मैं किसानों के बीच में जाऊंगा। ये आंदोलन जीवी जो विपक्षी पार्टी है, आप ऐश्वर्या जी बताइए कि 2.5 महीने से दिल्ली को बंधक बनाना, हाईवे को बंधक बनाना, रेल रोकना, ट्रेन रोकना, हाईवे को रोकना, आप बताइए हिंसा करना, ये बताइए कि तिरंगे का अपमान करना, ये बताइए कि टावरों को तोड़ना, ये बताइए कि टोल प्लाजा को जो बंधक बनाना, तोड़ फोड़ करना, यही किसान आंदोलन है। आप नहीं मानते कि आंदोलन जीवी भड़का रहे हैं? ये कहां तक जायज है? आपका मतलब कि ये किसान आंदोलन जो है विपक्ष के द्वारा बरगलाया हुआ है, और ये जो बजट है आपका, यासी जी आपके पास आऊंगी, ओम प्रकाश जी का कहना है खेती प्रधान ये बजट है, किसानों के हित का है, तो हंगामा क्यों? ये वही बात हो गई। मैं आपसे कहूं कि ये चीजें आपके फायदे की हैं, बहुत फायदे की हैं आपके,
और मैं कहूं मेरे फायदे की नहीं है, मुझे नहीं चाहिए, मैं कहूं नहीं नहीं भाई आपके बहुत फायदे की, आप इनको ले लीजिए, इनको रख लीजिए, प्रस्तावित है। ये क्या हो रहा है? किसान समझ रहा है जिसका काम है फसल उगाना, जो सड़कों पे बैठा हुआ है जमाने से, टेम्परेचर बर्दाश्त कर रहा है, तमाम अजियतें बर्दाश्त कर रहा है, उसको ये नीतियां नहीं चाहिए। वो चिल्ला चिल्ला करके कह रहा है और आप कह रहे हैं कि नीतियां आपके फायदे की हैं। मैं विपक्ष को वर्गलाने नहीं दूंगा, सब कुछ जाहिर दिख रहा है, सब सामने सामने की चीजें हैं। उनके लिए ये सरकार पूरी तरीके से साबित हो गई है कि किसान विरोधी सरकार है। ये हर बच्चा देश का समझ रहा है और किसान की इनकी जो भी नीतियां हैं उससे कोई भी 1 रुपए का फायदा नहीं होने वाला। ये बहुत अच्छी तरीके से किसान समझ रहा है, इसीलिए आज आंदोलन कर रहा है और सड़कों के ऊपर बैठा हुआ है। जी, मतलब ये जो किसान आंदोलन है ये बजट में एक बड़ी भूमिका निभाएगा, ये बात तो मोटी मोटी तौर पे हमें समझ लेनी चाहिए। प्रमोद जी, आपके पास किसान आंदोलन एक तरफ, और अगर किसान आंदोलन को हम हटा दें और तब बजट के ऊपर ध्यान दें तो बहुत सारे मुद्दे थे जिनमें बेरोजगारी का मुद्दा आता है। हमने शिक्षक अभ्यर्थियों को भी देखा, हमने पुलिस भर्ती अभ्यर्थियों को भी देखा। बेरोजगारी के मुद्दे को भी हटा दें तो उसके बाद बहुत सारे मुद्दे जैसे कि प्राइवेटाइजेशन, जो कि बिजली का या बैंकों का, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिनसे सरकार घिरी हुई है। तो इन सब मुद्दे और इनमें जब किसानों का मुद्दा भी मिलेगा, लगता है आपको कि सरकार के ऊपर इस बजट को पेश करना एक बड़ा जिम्मेदारी वाला काम होगा? नहीं ऐश्वर्या जी, वो तो निश्चित रूप से, चूंकि चुनाव पूर्व का बजट है तो सरकार उसमें हर संभव कोशिश करेगी कि वो, और किसान जो समस्या है वो एक ज्वलंत समस्या है, उस पर उसका तो केंद्र होगा ही, फोकस होगा ही होगा। साथ साथ वो कुछ ना कुछ युवकों के लिए, बेरोजगारी के लिए, विकास के लिए, इन सारी चीजों को एक संतुलित बजट लेके, जो जिसे कि आप चुनाव पूर्व बजट कहते हैं, उसमें सारी चीजों का समायोजन करके लेके आएंगे। कहीं ना कहीं कुछ लोगों को राहत भी मिलेगी, तो ये तो ठीक है। लेकिन जो किसान आंदोलन है वो सरकार के लिए गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। अभी हमारे ओम प्रकाश जी ने कहा, ये बात सच है कि उसमें उन्होंने एक वैकल्पिक रख दिया है कि ये स्वेच्छा से है कि आप लें अथवा न लें। लेकिन देखिए, केंद्र सरकार से एक बड़ी चूक हो गई, वो ये हो गई कि उसने इन कानूनों को लाने से पहले अगर किसान नेताओं से विमर्श कर लिया होता तो शायद ये नौबत नहीं आती। शायद किसानों, केंद्र सरकार ने सोचा कि हम अगर ले आए हैं और चीजें जैसे ले आए थे वैसे ही हम इसको भी लागू कर देंगे। लेकिन ये किसानों का मामला था और इस पूरे देश में ये कोई किसी राज्य से प्रभावित होने वाला नहीं, ये पूरे देश का एक मुद्दा था। और विपक्ष जिसके पास कोई मुद्दा नहीं था भाजपा के लिए कि जिससे वो चुनाव में कूद सकें या उसकी आलोचना कर सकें, ये भारतीय जनता पार्टी की थोड़ी सी चूक ने विपक्ष को, जो वेंटिलेटर पर था, उसको उन्होंने जनरल वार्ड में लाकर बैठा दिया। अब वो वहां से इस मुद्दे को, वो अब इस किसान मुद्दा पूरी तरीके से राजनीति की उसमें आ गया है। बिल्कुल, और अब इस मुद्दे को लेकर के विपक्ष बड़ा कहेंगे आप बड़े स्तर पे मुखर होकर के सामने आ रहा है। ऐसा ही नहीं है, देखिए पूरी तरीके से अब आप ये देखिए कि अभी अमित शाह जी ने और कृषि मंत्री जी ने परसों बैठक करी, उस पर एक चिंता की कि अब जाके जाटों को, सबको, किसानों को समझाएं। एक चीज, दूसरे वही किसानों ने जो रेल आंदोलन किया है, जो आज चल रहा है 4 घंटे का, वो खाली प्रतीकात्मक नहीं है, वो अपनी आंदोलन को पूरी तरीके से पूरे देश में उसको फैला देने की ये योजना के तहत किया गया है। तीसरी बात जो है, वो बंगाल में जो उन्होंने कहा कि किसान नेताओं ने कि हम वहां महापंचायत करेंगे, तो वहां चुनाव होने वाले हैं, तो वहां निश्चित रूप से जो ममता सरकार को बीजेपी ने चारों तरफ से घेर रखा था, वो ये किसान नेता वहां जाके वहां महापंचायत करके भारतीय जनता पार्टी के जो प्रयास है उन पर पानी फेरने का काम करेंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चिंता का विषय है। मतलब किसान आंदोलन का जो असर है ये काफी दूरगामी होगा, लेकिन फिलहाल बजट पे इसका क्या असर पड़ेगा, इस पर हमने चर्चा की। दर्शकों, फिलहाल वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का। हालांकि बजट ऐसा विषय है जिस पर एक बड़ी चर्चा की जाती है, लेकिन वक्त की सख्त पाबंदी है। बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका हमारी इस चर्चा में। प्रमोद गोस्वामी सर, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने का। यासिर जी, आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने का। 22 फरवरी को वित्त मंत्री सदन में बजट को पेश करेंगे और आम जनता उम्मीद लगाए बैठी है कि ये बजट कुछ ना कुछ उसके पक्ष में जरूर देगा। जिस तरह से कोरोना काल के बाद ये प्रदेश का पहला बजट है,
खैर, जब बजट आएगा तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इस चर्चा से दीजिए मुझे इजाजत और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए के न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश की धरती आदिकाल से ही आध्यात्म, संस्कृति और शौर्य से संपन्न रही है, तो इसी भूमि के रणबांकुरों ने बाहरी आक्रांताओं से लेकर साम्राज्यवादियों को मुंह की खाने को विवश किया। महान संत बालार्क ऋषि के शिष्य महाराजा सुहेलदेव ने अपने शौर्य और पराक्रम के साथ विदेशी आक्रांता सैयद सालार मसूद गाजी का उसकी सेना सहित संहार किया। उत्तर प्रदेश की पुण्य भूमि पर लिखे जाने वाले गौरवशाली इतिहास में महाराजा सुहेलदेव के पराक्रम और शौर्य की गाथा दिग दिगंतर तक भारतीय जनमानस को प्रेरित करती रहेगी। बहराइच में महाराजा सुहेलदेव की जयंती के उपलक्ष्य में महाराजा सुहेलदेव स्मारक एवं चित्तौरा झील की विकास योजना का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल एवं मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ